नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 16 सितंबर 2021, दिन गुरुवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नया रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया। यह नया रायपुर के ITM यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस अकादमी का नाम द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैडमिंटन है। इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा 100% फंडिंग से बनाई गई है। यह मध्य भारत की नवीनतम और सबसे अच्छी बैडमिंटन अकादमी है। ITM यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा अकादमी के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के साथ परिचालन लागत वहन की जाएगी। आमदनी के संचालन में भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा सहयोग दिया जाएगा। अकादमी में विश्व स्तरीय 8 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं तथा 300 से अधिक दर्शकों की बैठने की यहाँ व्यवस्था होगी। यहाँ खिलाड़ियों और कोच के लिए हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। खिलाड़ियों के लिए डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एवं काउंसलर की भी सुविधा इस अकादमी में की गई है। ITM प्रबंधन द्वारा मुंबई में ओलंपियन PV सिंधु के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में रायपुर और बड़ौदा में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमियों के निर्माण की भी घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि राज्य के स्थानीय निवासी माता पिता के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उनके बच्चे भी अब स्थानीय निवासी होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माता पिता के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उनके बच्चे भी अब छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने फैसला लेते हुए स्थानीय निवासियों की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी है, जिसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक या जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, यदि उनके माता पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, तो उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसके परिचालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय नया रायपुर से इस संबंध में शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभाग, सभी कलेक्टरों एवं जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भानुमति घिउला को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से भानुमति को सम्मानित किया जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गुजरात के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घिउला को दिया जाएगा। वह कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही हैं। उन्होंने स्त्री रोग विभाग के साथ साथ बाल रोग वार्ड में भी काम किया है। 2019 में जब अस्पताल के वार्डों में बाढ़ की वजह से पानी भर गया था, तब उन्होंने स्त्री रोग विभाग और बाल रोग वार्ड में अपनी ड्यूटी निभाई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को मान्यता देने के लिए यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एजेंसी है। बता दें कि 1912 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इस पुरस्कार का निर्माण किया था। यह नर्सों या नर्सिंग कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। यह घायल, बीमार या विकलांग, संघर्ष, आपदा के पीड़ितों के लिए असाधारण साहस और समर्पण या अनुकरणीय सेवाओं या सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक रचनात्मक और अग्रणी भावना देने के लिए प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान में सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना पर काम कर रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतरेंगा में। छत्तीसगढ़ सरकार कोरबा जिले के सतरेंगा में सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना पर काम कर रही है।
बता दें कि कोरबा जिले के सतरेंगा में पहले से ही हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उच्च स्तरीय हेलीपैड की सुविधा मौजूद है। अब राज्य सरकार हसदेव नदी के बांगो बांध के बैक वाटर बॉडी पर सी प्लेन उतारने की योजना बना रही है। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप विमानन विभाग और जिला प्रशासन में इसके लिए संभावनाएं तलाशते हुए प्रयास शुरू कर दिए हैं। विभाग ने सतरेंगा में सी प्लेन उतारने के लिए जरूरी तकनीकी मापदंडों पर जानकारी जिला प्रशासन से मांगी है। यह कार्य योजना यदि सफल रहा तो शासन प्रशासन का यह प्रयास सतरेंगा को पूरे छत्तीसगढ़ में सी प्लेन की सुविधा वाला पहला पर्यटन स्थल होने का गौरव जल्द ही हासिल कर लेगा। इसके लिए आधारभूत रूप से लगभग 1500 से 2000 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी खुली वाटर बॉडी की जरूरत होती है। सतरेंगा की अथाह जल राशि इस आधारभूत मापदंड को पूरा करती है। इसी आधार पर यहाँ सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस व राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस व राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना है। अब हम राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का प्रतीक है। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि 1968 में भारत सरकार ने सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को इंजीनियर्स दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्हें आधुनिक मैसूर का जनक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बस्तर जिला प्रशासन को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस जिले में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रायपुर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्धा आश्रम की तर्ज पर किस स्थान में वर्धा आश्रम का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी नवा रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब हम आज के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के किस ग्राम को गोद लिया है? इसका आंसर है कोंडागांव जिले के सल्फीपदर गांव को। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोंडागांव जिले के सल्फीपदर गांव को गोद लिया है। बता दें कि वनों की सुरक्षा और काली मिर्च की खेती में अलग से पहचान बना रहे कोंडागांव जिले के सल्फीपदर गांव को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गोद लिया है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ प्रेरित करना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को शहरी गवर्नेंस में पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है तीसरा। छत्तीसगढ़ राज्य को शहरी गवर्नेंस में पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। देश में शहरी गवर्नेंस में प्रथम स्थान उड़ीसा राज्य, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 28 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन हेतु विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इसीलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म किस जिले में बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था। तीसरा प्रश्न है, ललित सुरजन का संबंध किस क्षेत्र से है।